लाइफ इज क्वाइट अनसर्टेन एंड आप कुछ भी प्रेडिक्ट कर ले, अनसर्टेनिटी को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। इसलिए पास्ट में जब भी कुछ अनसर्टेनिटी हो जाती थी, किसी के ऊपर बहुत से लायबिलिटी जिम्मेदारी होती थी, तो सम रीजन द मेन अर्निंग पर्सन बीच में छोड़कर उनका साथ चले जाते थे। इससे उनके फैमिली को सबसे ज्यादा सफर करना पड़ता था और यही वो मेन रीजन है जिसके लिए लाइफ इंश्योरेंस है। इट्स नॉट अबाउट द ऑप्शन। अगर हम पर्सनल फाइनेंस की वन ऑफ द फर्स्ट इन्वेस्टमेंट की बात करें तो हर एक इंडिविजुअल के पास लाइफ इंश्योरेंस होना ही चाहिए। अब इसका इंपॉर्टेंस समझ में आ गया। लेकिन इंडिया में फाइनेंशियल मार्केट में सबसे ज्यादा झोल झपाटा इंश्योरेंस सेक्टर में ही होता है और इसी चीज को सॉर्ट आउट करने के लिए आज के वीडियो में हम 5 पॉइंटर से समझने वाले हैं कि हम अपने लिए एक राइट लाइफ इंश्योरेंस कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आई वुड रिक्वेस्ट कि सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट दिखाएं ताकि इस तरीके के और वीडियोस में लाता रहूं। पॉइंट नंबर 1, सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि कितने का लाइफ इंश्योरेंस कवर हमें लेना चाहिए। आपको एक ऐसा कवर लेना है जो आपके एग्जिस्टिंग लायबिलिटी को एटलीस्ट कवर दे, आपकी फैमिली अच्छे से 15-20 साल सस्टेनेबली अपना लाइफ कैरी फॉरवर्ड कर सके एंड लास्टली इन्फ्लेशन को भी ध्यान में रखना है। तो अगर इन सारे कंसिडरेशंस को ध्यान में रखकर इन सिंपल सजेस्टेबल होता है कि आप अपने एनुअल इनकम का एटलीस्ट 20 टाइम्स का कवर लें। सपोज आपका एनुअल इनकम 10 लाख का है तो आप 2 करोड़ का कवर्स ले सकते हैं। पॉइंट नंबर 2, टाइप ऑफ इंश्योरेंस। अब यहाँ पर काफी इंटरेस्टिंग गेम चल रहा है। लाइफ इंश्योरेंस लेना है तो लाइफ इंश्योरेंस लेना है, लेकिन यहाँ पर आपको डिफरेंट ऑप्शंस ऑफ लाइफ इंश्योरेंस दिए जाएंगे। टर्म इंश्योरेंस, रिटर्न ऑन प्रीमियम लाइफ इंश्योरेंस, जीरो कॉस्ट लाइफ इंश्योरेंस एंड लिमिटेड पे लाइफ इंश्योरेंस। इन सिंपल एक लाइन में बोलूं, टर्म इंश्योरेंस इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ लाइफ इंश्योरेंस। और जब भी आपको कोई लाइफ इंश्योरेंस की बात करे तो आप दिमाग में यही रखिए, लाइफ इंश्योरेंस नहीं, हमें टर्म इंश्योरेंस लेना है। टर्म इंश्योरेंस इज द चीपेस्ट फॉर्म ऑफ लाइफ इंश्योरेंस। बहुत कम प्रीमियम के साथ बहुत ज्यादा कवर मिलता है और जितनी अर्ली एज में लेंगे उतना प्रीमियम आपका कम रहता है एंड फॉर द ड्यूरेशन ऑफ द टर्म आपका पर मंथ प्रीमियम फिक्स रहने वाला है। इसमें जो भी प्रीमियम आप टिल द टर्म पे करेंगे, टर्म पूरा हो जाने के बाद आपको कुछ नहीं मिलता। दैट्स फाइन, आपको खुशी होनी चाहिए कि आप उतने टर्म के लिए सर्वाइव कर गए। वही रिटर्न ऑन प्रीमियम में इंश्योरेंस कंपनीज आपको यह कहकर सेल करती है, इतने साल जो आपने प्रीमियम पे किया था वो तो आपके वेस्ट हो गए, हम टर्म पूरा हो जाने के बाद आपको आपका प्रीमियम लौटा देंगे। लेकिन इसके लिए आपका प्रीमियम थोड़ा हाई होगा। नॉर्मल टर्म इंश्योरेंस में जहां 2000 में 2 करोड़ का कवर आ जाएगा, वहीं पर रिटर्न ऑन प्रीमियम ये अमाउंट पर मंथ 4000 या 5000 भी हो सकता है। लिमिटेड पे के केस में ये ऐसा करके सेल करेंगे, आप 2000 रुपए पर मंथ का तो प्रीमियम दे रहे हैं ना, 4000 पर मंथ पे कीजिए, लेकिन आपको पूरे टर्म के लिए पे करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ नेक्स्ट 15 साल के लिए ही पे करेंगे। आपसे जो 2000 रुपए की जगह 4000 रुपए का प्रीमियम लिया जा रहा, कंपनी को उतना ज्यादा एक्स्ट्रा अमाउंट मिल रहा, लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए 30-35 साल के लिए उतने अमाउंट को इन्वेस्ट करके कंपाउंडिंग के फायदे ले रही है। इंस्टेड ऑफ दैट अगर आप नॉर्मल टर्म इंश्योरेंस के साथ गए रहते और जो आपके एडिशनल 2000 बच रहे हैं उसकी आप SIP करते फॉर द नेक्स्ट 30 ईयर्स, कंसीडरिंग एवरेज रिटर्न ऑफ 12%, आपको 70 लाख का कॉर्पस मिलता, जहां पर यह कंपनी रिटर्न ऑफ प्रीमियम के केस में 14 लाख ही आपको वापस करती। और इसलिए एक बहुत पॉपुलर कोट है पर्सनल फाइनेंस में, नेवर मिक्स योर इंश्योरेंस एंड इन्वेस्टमेंट। कंपनी जीरो कॉस्ट टर्म इंश्योरेंस को बहुत प्रमोट कर रही है। इसमें ये होता है कि सपोज आपने 65 साल का टर्म इंश्योरेंस ले रखा है और 60 साल में आपको समझ में आता है कि अब आपके ऊपर कोई डिपेंडेंस नहीं है, कोई लायबिलिटीज नहीं है, आपको 2 ऑप्शन दिए जाएंगे। अभी तक जो आपने प्रीमियम पे किया है वो आपको लौटा दिया जाएगा, या फिर दूसरा ऑप्शन आप अपना इंश्योरेंस कंटिन्यू कर सकते हैं। ये इन अ वे सही हो सकता है। अगर आपको 50-100 रुपए के डिफरेंस में जीरो कॉस्ट टर्म इंश्योरेंस मिल रहा है तो आप कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन अगर 400-500 रुपए का भी डिफरेंस है तो अगेन इट डजंट मेक एनी सेंस। पॉइंट नंबर 3, ये तो समझ में आ गया कि टर्म इंश्योरेंस लेना है, लेकिन कौन सी कंपनी का लेना है। इसके लिए कुछ मेजर फैक्टर्स जो आपको ध्यान रखने चाहिए। कंपनी का एक गुड ब्रांड नेम हो इन द मार्केट, जो आपको लगे कि लॉन्ग टर्म के लिए सर्वाइव कर सकती है। नेक्स्ट जो आपको देखना है वो है क्लेम अमाउंट सेटलमेंट रेशियो। ध्यान से सुनिए, क्लेम सेटलमेंट रेशियो नहीं, क्लेम अमाउंट सेटलमेंट रेशियो, यानी कितने अमाउंट का लाइफ इंश्योरेंस क्लेम कंपनी द्वारा सेटल किया गया, वो हाई होना चाहिए। नेक्स्ट इज हायर AUM यानी एसेट अंडर मैनेजमेंट। अगर एक साथ एडवर्स सिचुएशंस में बहुत ज्यादा क्लेम रिक्वेस्ट भी आने लगे तो कंपनी उसको प्रोसेस कर सकेगी। नेक्स्ट पॉइंट, जब आप एक टर्म इंश्योरेंस सेलेक्ट कर लेते हैं फ्रॉम अ पर्टिकुलर कंपनी, तब आपको वहां पर राइडर्स जैसी कुछ चीज दिखती है। बहुत से डिफरेंट तरीके के राइडर्स रहते हैं, लेकिन आपको उन सब को इग्नोर करना है एंड सिर्फ 2 राइडर्स को आप कंसीडर कर सकते हैं। एक तो क्रिटिकल इलनेस का, नेक्स्ट वन इज एक्सीडेंटल डिसेबिलिटी। यहाँ पर बस आपको ये देखना है कि क्रिटिकल इलनेस के केस में कितनी सारी इलनेस कवर्ड है। कुछ ऐसी सीरियस कॉमन बीमारी जो हो सकती है वो उसमें कवर्ड है या नहीं। लास्टली पॉइंट नंबर 5, जब लाइफ इंश्योरेंस लेने का डिसाइड कर लिया है एंड एक पर्टिकुलर टर्म इंश्योरेंस के लिए आप प्रोसीड कर गए हैं तो इनिशियली आपके फिजिकल रिपोर्ट भी मांगे जाएंगे। इसमें गलती से भी कुछ छुपाने की कोशिश मत कीजिएगा, जैसे कि अगर आप स्मोकिंग करते हैं, अल्कोहल कंजम्पशन करते हैं, अगर आपको कुछ सीरियस बीमारी पहले से हो रखी है,
ये सब कुछ भी छुपाने की जरूरत नहीं है। अगर आप इसमें से कुछ भी क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन छुपाते हैं और उसके कारण अगर आपका कुछ फ्यूचर में हो जाता है, कंपनी उसका रीजन दे करके आपके क्लेम को रिजेक्ट कर सकती है। एंड ऑफ कोर्स थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम आपको लग सकता है, लेकिन डॉक्यूमेंट्स गो थ्रू करने के बाद आपके जो भी क्वेरीज है उनसे क्लियरली पूछें। सो इंश्योरेंस इज अ पार्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट ओनली, दिस इज नॉट समथिंग डिफरेंट। और इसी तरीके से अपने पर्सनल फाइनेंस को और बेटर करने के लिए फटाफट से योर फिन बडी को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। और अगर आपको कोई क्वेरीज है तो आप कमेंट कर सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।